हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल जेक्टा एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न का गुना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 सवाल दिया हुआ है और तीनों सवाल को अभी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और सिखाएंगे। चलिए पहला यहाँ पर सवाल है 14 बटे कितना है 5 है गुना 20/12 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है कि इसमें पूर्णांक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है, मिश्रित भिन्न किसको कहा जाता है, जैसे कि 5 पूर्णांक 2/3 है। ठीक है, तो इसको मिश्रित भिन्न कहा जाता है। ठीक, ये क्या है मिश्रित भिन्न, इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है 5 पूर्णांक 2/3, या फिर इसको आप पढ़ सकते हैं 5 सही 2/3। और ये जो भिन्न है ये है साधारण भिन्न। चलिए इसको साधारण भिन्न को साधारण भिन्न के तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो गुना है, तो सबसे पहले हम कोना कोनी गुना करेंगे। ठीक है, कोना कोनी काटने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कोई पहाड़ा ढूंढेंगे जिसमें 5 भी हो और 20 भी हो। तो ऐसा पहाड़ा 5 है, 5 में क्या है, 5 के पहाड़ा में 5 भी है और 20 भी है। तो 5 कितना मर्तबा में है, तो 1 मर्तबा में 5 है, और 20 कितना मर्तबा में है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी 4 मर्तबा में कितना आता है 20 आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 14 है और ये 12 है। अब 14 और 12 को काटेंगे, तो ऐसा कोई पहाड़ा ढूंढेंगे जिसमें 14 भी हो और 12 भी हो। तो ऐसा पहाड़ा 2 है जिसमें 14 भी है और 12 भी है। तो 14 कितना मर्तबा में है, 7 मर्तबा में 14 है। ठीक है, और 6 मर्तबा में क्या है 12 है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर एक स्टेप और लिखते हैं। यहाँ पर तो 7 को 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 7/1। ठीक है, गुना 4 बटे कितना 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोना कोनी देखेंगे कट रहा है, तो 1 है, यहाँ 4 है, नहीं कटेगा। यहाँ 7 है और 6 एक दूसरे से कोई मेल नहीं है। तो अब ऊपर नीचा चेक करेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 है और 6 है, तो यहाँ पर कट सकता है। तो ऐसा कोई जो है पहाड़ा ढूंढिए जिसमें 4 भी हो और 6 भी हो। तो ऐसा पहाड़ा 2 है, 2 का पहाड़ा में 4 है 2 मर्तबा में, और 6 है 3 मर्तबा में। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे इसको लिख देंगे 7/1 गुना 2/3। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरे से कोई संख्या नहीं कट रहा है, तो इसको ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से गुना कर देंगे कुछ इस प्रकार से। 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 1 तिया 3, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल है 3 पूर्णांक 2/4 गुना 1 पूर्णांक 5/7, यानी कि ये क्या है मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 4 को क्या करेंगे, ये पूर्णांक से गुना करेंगे, और जो गुना करके आएगा उसमें ये ऊपर वाला जो अंश है उसको क्या करेंगे, जोड़ देना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या 5 पूर्णांक 3/8 है, तो क्या करेंगे इस 5 को, ठीक है, ये जो 8 है, हर इस 8 को इस 5 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो संख्या आएगा गुना करके उसमें क्या करेंगे, हर को यानी अंश को जोड़ देंगे। यानी कि इस प्रकार से 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 पंच 40 होगा, और उसमें अंश को जोड़ देंगे। अंश कितना है 3 है, तो 40 3 कितना हो जाएगा 43। अब बटे में कितना है 8 है, तो बटे में 8 रहेगा। तो अब ये हो गया साधारण भिन्न और ये हो गया मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में इस प्रकार से बदला जाता है। तो चलिए इसको बदल लेते हैं। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया कितना 12, ऊपर में 2 है, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब बटे में कितना है 4 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर इस 7 को 1 से गुना करेंगे, तो 7 एकम 7, और ऊपर में 5 है अंश तो जुटेगा, तो 7 5 12, बटे में 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना है कोना कोनी क्या कट रहा है कोई संख्या, तो यहाँ पर 4 है और 12 है,
तो ऐसा कोई पारा ढूंढिए जिसमें 4 भी हो और 12 भी हो। तो 4 के पारा में 4 भी है और 12 भी है। 4 है 1 मर्तबा में और 12 है 3 मर्तबा में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये तो कट गया। अब ये कोना कोनी देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ऐसा कोई पारा ढूंढिए जिसमें 7 भी हो और 14 भी हो। तो ऐसा पारा क्या है? 7 है। 7 कितना मर्तबा में? 1 है। 1 मर्तबा में 7 होता है। फिर 14 कितना मर्तबा में है? तो 2 मर्तबा में 14 है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2/1। 2/1। फिर यहाँ गुना है तो गुना लिखेंगे और यहाँ 3/1। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से गुना कर देंगे इस प्रकार से। 2 में 3 से गुना करेंगे, फिर इस 1 को 1 से गुना करेंगे। तो 2 में 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 और 1 को 1 से गुना करने पर 1। अब 6 में अगर 1 से हम भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 6 ये होगा और ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है 4/1/3 गुना 2/8/14 गुना 5/2/9। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका पूर्णांक को तोड़ेंगे, यानी कि ये जो मिश्रित भिन्न है इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को मालूम है किस प्रकार से किया जाता है। क्या करेंगे? 3 को इस 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा और ऊपर में 1 है अंश तो जुट जाएगा। तो 12 1 कितना हो जाएगा? 13/3। फिर क्या करेंगे? इस 14 को इस 2 से गुना करेंगे। ठीक है, हर को इससे गुना करेंगे तो 14 दूना 28 और अंश ऊपर में 8 है तो जुट जाएगा। तो 28 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब बटे कितना? 14। अब क्या करेंगे? इस 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, ऊपर में 2 है तो 45 2 47 बटे 9। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कोई संख्या कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 को अगर हम 36 से काटेंगे, ठीक है, तो कट सकता है, लेकिन यहाँ पर 9 को 36 से काटने में सुविधा होगा। ठीक है, क्योंकि 9 के पारा में 36 है। तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 4 9 में 36, 1 9 में 9, यानी 9 के पारा में 9 1 मर्तबा में है और 36 4 मर्तबा में, तो कट गया। फिर अब यहाँ पर देखिए कोई संख्या कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। चलिए इसको एक स्टेप और लिखते हैं। तो इसको लिख सकते 13/3 गुना 4 बटे कितना? 14 गुना 47/1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कोना कोनी देखें कोई संख्या कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अब ऊपर नीचा देखें 13 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 और 14 कट रहा है, 47 1 नहीं कटेगा। तो 4 और 14 कटेगा 2 मर्तबा से। 2 दूना 4, 7 दूना 14। चलिए अब इसको लिखेंगे 13/3 गुना 2 बटे कितना? 7 गुना 47/1। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। इस प्रकार से होगा गुना, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचा से नीचा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे तो 13 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 13 दूना 26। अब 26 को 47 से गुना करेंगे। ठीक है, 13 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 26। अब 26 को 47 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 26 गुना 47 तो गुना कर दीजिए। 6 7 42 के 2 हासिल 4 2 7 14 2 14 4 हासिल है 14 4 कितना हो जाएगा? 18। फिर 6 को 4 से गुना करें 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, फिर 2 को 4 से गुना 2 चौके 8 2 10। अब जोड़ देंगे तो 2 8 4 2 हासिल 1 1 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 12 22 और बट्टा नीचा में कितना? 3 7 21 एकम 21 बट्टा ये हो गया। तो ये सवाल का ये हो गया कौन सी? आंसर। तो इस प्रकार से मिश्रित भिन्नों का गुना किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे।